साथियों, रावण मुख्य अंतिम समय शैया पर सोया है। राम लक्ष्मण को नीच से पूछने के लिए भेजते हैं। रावण लौटा देता है, बट हमारे घर में खानदान में कोई ज्ञाता नहीं है जो कि नीच सोच सके। तो बोले कैसे? तो कहा कि तू बताओ। सभी तो मूर्ख हैं। राजा दशरथ कितना बड़ा मूर्ख है कि रानी औरत के कहने पर राम को वनवास दे दी। उससे रानी भी कितना मूर्ख है, एक लौड़ी दासी के कहने पर अपने लड़के राम लक्ष्मण को वनवास दे दी। ये ठीक है। राम कितना मूर्ख है कि उसने इसको एक औरत के कहने पर वनवास आ गई। ठीक है, वो भी देखो। इस सीता अब क्या कहे, कितना मूर्ख थी कि वो जब वो अग्नि का रेखा खींच के गए थे तो उसका उल्लंघन कर दिए। राम कितना मूर्ख है कि हाय लक्ष्मण मेरे मामा कहे तो उस पर विश्वास करके चले गए। तो वो कितना मूर्ख था कि भरत आए और उनके लेके गद्दी खड़ाऊ के चले गए और मान गए कि तो बताओ सीता है। सीता मूर्ख कैसे थी कि रेखा को पार कर दी। राम कितना मूर्ख था कि मेरे मामा के कहने पर वो चर्चा सुनने का हिरण होता आया। जाओ, तुम्हारे खानदान और सब मूर्खों के जमात पर नीच सीखने का कोई असर नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ। पहले मैं था कि राम था। साफ लिखा गया है कि रावण के ही कारण राम को जन्म लेना पड़ा। राम के ही द्वारा सीता का उत्पन्न हुआ। रावण के ही कारण राम को जन्म लेकर के वहाँ आना था। रावण की पुत्री के समान सीता थी। सीता स्वयं शादी के लिए गया था, मगर राम से हुआ छोड़ के चले आए। रावण वहाँ से जाके सीता से आदेश लेकर के आया था कि आपको लंका आना है। राम उसी लिए उत्पन्न हुए कि मेरा तो ये हो जाएगा, मगर अयोध्या अरे रावण लंका के सबको किस विजय होगा। जाओ जाओ, तुम्हारे खानदान में मूर्खों का जमात है, कोई ज्ञानी नहीं है जिसको मैं ज़्यादा। लक्ष्मण राम के पास आकर के कहा कि वो नहीं करते। मेरे प्यारे साथी, मेरे हिंदू जागरण जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मुख्य सब्सक्राइब के मैंने वेल घंटे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।